नमस्कार। सरल अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में आप लोगों को पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के गोल्डन रूल बताए हुए थे। आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, उसको समझा होगा। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज करना विथ उसके प्रोफार्मा के साथ। ठीक है, ये मैंने 3 अकाउंट्स लिखे हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं ये मैंने आज लिख दिया है, ताकि अगर आप लोग ट्रांजैक्शन को देखें तो आपको पता चल जाए कि पर्सनल अकाउंट में एक्चुअली कौन कौन से अकाउंट हैं, रियल में कौन कौन से अकाउंट हैं और नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। जैसा कि पर्सनल अकाउंट्स के भी 3 टाइप्स होते हैं। एनपीए का मतलब है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट से मतलब है जो किसी ह्यूमन बीइंग को रेफर करेगा, ठीक है, किसी जीवित इंसान को। जैसे कैपिटल अकाउंट, राम अकाउंट, डेटर और क्रेडिटर। और रही बात कैपिटल की, तो कैपिटल जो है रेफर्स करता है ओनर को, ठीक है। एपीए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, मतलब ऐसे अकाउंट जो पर्सनल तो होते हैं बट उनको आर्टिफिशियली होते हैं, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है बट वो लिविंग थिंग्स नहीं है। जैसे बैंक अकाउंट किसी कंपनी का नेम, फर्म का नेम, इंश्योरेंस कंपनी का नेम। फिर आते हैं आरपीए। आरपीए मीन्स होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, जैसे आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट। आउटस्टैंडिंग अकाउंट का मतलब है जैसे कि मान लीजिए किसी की सैलरी अभी आपने दी नहीं है, ठीक है, वो अभी देना बाकी है। जब आप किसी को सैलरी पे करते हैं, मान लीजिए आपके वर्कर्स थे, आपने सबको सैलरी पे की, तो आपने डायरेक्ट सैलरी लिखोगे, ठीक है। अब जिसको सैलरी नहीं दी गई है, जिसकी सैलरी बची हुई है, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है जो अभी आपने पे नहीं किया है, मतलब उसकी सैलरी पे नहीं की है, तो वो किसी पर्सन को ही रिफर करेगी ना जिसकी सैलरी पे नहीं की गई होगी, ठीक है। अब हम आते हैं इधर रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं? रियल अकाउंट्स में ऐसे अकाउंट्स आते हैं जो हमारी एसेट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक, कंप्यूटर अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, एक्सेट्रा। अब आते हैं हम नॉमिनल में। नॉमिनल में एक्सपेंस, लॉसेज, इनकम एंड गेन, इनसे जो रिलेट करते हैं यही सारे अकाउंट आएंगे। जैसे कि रेंट अकाउंट आपका क्या है? एक्सपेंस है। सैलरी आपका एक्सपेंस है। परचेज आपका एक्सपेंस है। सेल आपकी क्या है? इनकम है, गेन है। डेप्रीशिएशन आपका क्या है? एक्सपेंस है। वेजेस क्या है? एक्सपेंस है। बैड डेब्ट्स क्या है? आपका लॉसेज है। तो एक्सपेंस, लॉस और इनकम, गेन वो इसमें आते हैं सब। सेल्स रिटर्न आएगा, परचेज रिटर्न आएगा, इसमें डिस्काउंट अकाउंट आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पे, ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं, इधर मैंने ट्रांजैक्शन लिखे हैं और इधर उनकी जनरल एंट्री आपके सामने कर रखी है। जनरल एंट्री का ये उसका प्रोफार्मा है, आप लोग देख लीजिए। ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये एलएफ है आपका लेज़र फोलियो, ठीक है। जनरल एंट्री करने के बाद हम लोग लेज़र बनाते हैं, तो जो लेज़र में जो ये जनरल एंट्री को रिफ़र करेगा उसका हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एलएफ डालते हैं। और लेजर में हम लोग जेएफ डालते हैं, जर्नल फोलियो, मतलब जिस उससे लिया गया होगा उसका एक नंबर होगा ताकि हम उसको मैच कर सकें। इसलिए इसमें जनरल एंट्री वाले कॉलम में एलएफ लिखा जाता है और लेज़र वाले कॉलम में जेएफ लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है किससे? कैश के साथ। तो बिजनेस में क्या है? कैश आ रही है। मैंने आपको जैसे बताया था, आपने गोल्डन रूल याद कर लिए होंगे अगर तो अगर रियल अकाउंट है, कैश क्या है हमारी? रियल अकाउंट है। और बिजनेस में अगर कोई चीज़ आएगी, इन करेगी, ठीक है, तो इनको क्या करते थे? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आएगा इन करेगा उसको डेबिट करेंगे। तो इसलिए कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि कैपिटल अकाउंट अभी मैंने बताया पर्सनल अकाउंट है और ये ओनर की इक्विटी होती है, आपके ओनर की। और पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ दे कौन रहा है? आपका ओनर, इसलिए हमने ओनर की इक्विटी को क्या कैपिटल के नेम से लिखते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। हमने 1 लाख रुपए जो है कैश हमारे पास से जा रहा है कहाँ? बैंक में। और बैंक क्या है? एक
पर्सनल अकाउंट है, हमने बताया ना आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है बैंक। तो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, यानी डेबिट करेंगे रिसीवर को। तो रिसीव कौन कर रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है। और हमारे पास से क्या जा रहा है? टू कैश, कैश जा रहा है हमारे पास से। तो कैश रियल अकाउंट में क्या था? व्हाट गोज आउट, अगर बिजनेस में कोई चीज़ जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। हमारे पास से कैश जा रही है इसलिए हमने इसको यहाँ क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। और ये नरेशन लिख दिया। फिर उसके बाद है बॉट गुड्स फ्रॉम अनिल। हमने क्या किया है? अनिल से गुड्स लिया है। अगर यहाँ अनिल की जगह कुछ ना लिखा हो तो इट मीन्स हमने कैश में गुड्स परचेज किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनिल का नाम लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे? इसका मतलब हमने गुड्स केस में लिया है, क्रेडिट पे लिया है। तो परचेज हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल में क्या चीज़ें आती हैं? एक्सपेंस आता है। तो परचेज हमारा एक तरह का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसलिए हमने परचेज को क्या किया है? डेबिट किया है। और गिवर कौन है? अनिल। कौन सा अकाउंट आया? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में हम क्या करते थे? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट किसको करेंगे? जो दे रहा है हमें। कौन दे रहा है? अनिल, ठीक है। 15,000, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल। और कभी भी अगर हम सिर्फ गुड्स खरीदेंगे तभी आप लोग परचेज करिएगा। अगर मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी का नेम लिखिएगा, मशीनरी लिखिएगा, मतलब गुड्स वहाँ पे परचेज ने मत लिख दीजिएगा। कई बच्चे गलती करते हैं कि अगर लिखा होता है गुड्स परचेज की जगह अगर लिखा हो मशीनरी परचेज फ्रॉम समवंस, ऐसे कुछ करके कोई भी नाम हो, तो वो लिख देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। उसको परचेज मत लिखा करिए, ठीक। परचेज हमेशा गुड्स को रेफर करता है। आपको गुड्स अगर कहीं लिखा है तभी आप परचेज लिखेंगे, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू श्याम। हमने श्याम को क्या किया है? सोल्ड किया है गुड्स, ठीक है। अगर यहाँ पे कैश पे किया होता तो टू कैश लिख देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या किया? नाम लिखा है तो इट मीन्स हमने क्रेडिट पे इनको बेच दिया है। तो ये हमारे डेटर हो जाएंगे। तो श्याम क्या है? श्याम हमारे डेटर है। और पर्सनल अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर। तो रिसीव कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है, इसलिए हमने श्याम के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। और हम कर क्या रहे हैं? हम सेल कर रहे हैं। सेल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सेल्स क्या होती है? नॉमिनल अकाउंट होती है सेल्स, क्योंकि हमारी इनकम है। तो इसलिए हमने क्या किया है? सेल्स को क्रेडिट कर दिया है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम, मतलब श्याम को हमने माल बेचा है। कितने का? 20,000 का। हमने टोटल किया। कभी भी अगर आपका पेज खत्म हो जाता है, आप एंड पे पहुंच जाते हैं अपने पेज के, तो ऐसे टोटल करके CF मतलब होता है कैरीड फॉरवर्ड, मतलब ये वाली अमाउंट जो है आगे कैरी की गई है, ठीक है। 1,85,000 ये टोटल अमाउंट निकली, ये आप आगे कैरी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ हमने लिखा है टोटल BF मतलब हुआ ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब पहले की जो अमाउंट हमने टोटल था उसको यहाँ पर ले आए, ठीक है। 1,85,000। अब नेक्स्ट जनरल एंट्री है बॉट मशीनरी फ्रॉम सोहन। ये हमने मशीनरी किससे खरीदी है? सोहन से, ठीक है। तो मशीनरी हमारा कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। व्हाट कम्स इन, अगर हमारे बिजनेस में कुछ भी आता है तो रियल अकाउंट का एक गोल्डन रूल था, व्हाट कम्स इन, उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ मशीनरी अकाउंट को क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है, ठीक है। और मशीनरी किससे खरीदी है? टू सोहन से। सोहन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। किसी का नाम है तो पर्सनल अकाउंट है। तो सोहन से खरीदी है। और सोहन क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर था, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हाँ, इस एंट्री को बड़ा ध्यान से देखिएगा। विदड्रॉ लिखा है कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। लोग जैसे ही बच्चे क्या करते हैं, विदड्रॉ को जैसे ही पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि ये ड्राइंग है। बेटा ड्राइंग अगर तब हो, ड्राइंग कोई चीज़ तब मानी जाती है जब वो पर्सनल यूज़ के लिए हो, ठीक है। मतलब आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर बिजनेस से कोई भी पैसा निकाला है, विदड्रॉ किया है, तो ही वो ड्राइंग होगी, अदरवाइज वो ड्राइंग नहीं है, ठीक है। आपने कैश निकाला है बैंक से, तो हमारे पास बिजनेस में क्या आ गया? कैश आ गया। तो कैश कौन सा अकाउंट था? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में डेबिट उसको करते हैं व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रही है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डेबिट कर दिया है। और टू बैंक अकाउंट, बैंक कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का फॉर्मा क्रेडिट करते हैं गिवर को। दे कौन रहा है? बैंक, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। जनवरी 14, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। ये देखिए पर्सनल यूज़ की एंट्री आ गई है। अगर पर्सनल यूज़ होगा तो हम ड्राइंग करेंगे, ठीक है।
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग कौन सा अकाउंट होता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसलिए हमने ड्रॉइंग को क्या किया यहाँ पे डेबिट कर दिया है, ठीक है। और बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक पर्सनल है 5000 से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री जनवरी 18 की, गुड्स रिटर्न टू अनिल। अनिल ने क्या किया, अभी हमने पीछे अनिल से क्या करा था, अनिल से अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, परचेज किया था, ठीक है। तो अब अनिल को हमने क्या किया है, वापस कर दिया 4000 का जो हमने परचेज किया था वो अनिल को रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो अनिल को रिटर्न किया है तो इट मीन्स ये परचेज रिटर्न हुआ। तो अनिल अकाउंट डेबिट, अनिल क्या हो जाएगा, रिसीवर, और पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो रिसीव कौन कर रहा है, अनिल कर रहा है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट था, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, परचेज रिटर्न अकाउंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि जो इनकम होती है हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आप जब आपने किसी से कोई माल खरीदा है, आप उसे वो माल वापस कर देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको पैसा मिल जाएगा या आपका पैसा बच जाएगा, तो आपकी एक तरह से इनकम हो जाती है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। फिर श्याम रिटर्न गुड्स, श्याम ने रिटर्न किया है गुड्स, इसका मतलब हमने कुछ श्याम को बेचा होगा तभी उसने रिटर्न किया है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने भाई किसी को गुड्स दिया था, उसके बदले में हमने किसी को गुड्स बेचा है तो हमें पैसे देता, लेकिन अब क्या है, वो गुड्स वापस आ गया, अब वो हमें पैसे नहीं देगा, तो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, ये लॉस है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। ये नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और लॉस को हम डेबिट करते हैं, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है टू श्याम। श्याम कौन सा अकाउंट हो जाएगा, श्याम हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। चेक पेड टू सोहन, अब हमने चेक जो है पेड किया है किसको, सोहन को, सोहन से ऊपर हमने मशीनरी ली थी, अब उन्हीं को हम पैसा पे करेंगे, तो हमने सोहन को क्या किया है, चेक से पैसा दिया है, ठीक है। तो सोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवर कौन है, सोहन है, और पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं टू बैंक अकाउंट। बैंक क्या है आपका, बैंक भी आपका पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक से क्या है, पैसा जा रहा है, ठीक है। गिवर कौन है, बैंक है, इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया है। रेंट पेड थ्रू बैंक, मतलब हमने बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू रेंट पेड किया है 10,000 का। तो आपको पता है रेंट जो है एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल, गोल्डन रूल ये है कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज होंगे हम उनको डेबिट कर देंगे, तो हमने इसलिए इसको डेबिट कर दिया। और बैंक आपको पता है कि पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ क्रेडिट कर दिया है। और एक बात और समझने की है, यदि किसी का नाम अगर आएगा, जैसे अनिल हो गया, सोहन हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए श्याम है, तो उसके आगे अकाउंट आप तभी लगाएंगे जब आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाया होगा, ठीक है। अगर आपको अकाउंट लगाना है उसके नाम के आगे तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपने अगर नाम सिर्फ लिखा है उसके तो उसके आगे अकाउंट मत लगाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज जैसे आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, और आपका बैंक से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी, ट्रेड डिस्काउंट और आपका कैश डिस्काउंट, इन सब की जर्नल एंट्री नेक्स्ट वाले पार्ट में करूँगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पे डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दी है लिंक उसका, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें।